1824 तीर्थंकर भगवान की पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज की दिवाली देव परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विभू सागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम तप धर्म की आज 10 लक्षण महापर्व का 7वां दिन उत्तम तप का दिवस हमारे बीच में है। दस लक्षण महापर्व का प्रथम 7वां दिन कौन सा? आपका उत्साह देख के हमको ऐसा लग रहा है कि पर्युषण का प्रथम दिवस ही 7वां दिन उत्तम तप। प्रियात्मन, हमने खेत में खदान में डली हुई मिट्टी को देखा, समझो प्रशिष भाई इधर देखो। खदान में हमने डली हुई मिट्टी को देखा, वह मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती। खदान में डली हुई मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती, हम उसको पेड़ से दबा देते हैं, पानी उसको बहाकर ले जाता है, पानी उसको यहाँ से वहां ले जाता है, हवा उसको बहा के ले जाती है, उड़ा के ले जाती है। खदान में डली हुई मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती, वह हमारे पेड़ से दबती है, पानी बहा ले जाता है, पानी के प्रभाव से वह गल जाती है। लेकिन रिंटू भाई, जब वही मिट्टी अग्नि में तप करके कलश का रूप ले लेती है, तो वही मिट्टी सबके सिर का ताज बन जाती है। जब तक मिट्टी तपी नहीं थी, जब तक पेड़ के नीचे दबाई जाती थी, और जब वह मिट्टी तप करके कलश का रूप ले लेती है, तो वह सबके मस्तक पे मंगल के रूप में शोभा को प्राप्त। प्रियतमन, तप के माध्यम से अरुण भाई साधारण व्यक्ति भी विशेष बन जाता है। तप के माध्यम से साधारण व्यक्ति भी विशेष बन जाता है। रुई का कितना भी बड़ा ढेर क्यों ना हो, किसका बच्चों? रुई का कितना बड़ा भी ढेर क्यों ना हो, अक्षय भाई, एक अग्नि की चिंगारी ही पूरे ढेर को राख करने की सामर्थ्य रखती। बनी बात। रुई का कितना बड़ा भी ढेर क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा रुई का पहाड़ क्यों ना बना हो, एक चिंगारी अग्नि की सारे रुई के पहाड़ को राख करने की सामर्थ्य रखती है। अरुण भाई, तप की एक चिंगारी, तपस्या की एक चिंगारी जन्मों जन्मों के पापों को राख करने की सामर्थ्य रखती है। उत्तम तप का दिवस है। स्वयंकार बैठे हुए हैं बहुत सारे। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, भैया सोने को जितना तपाया जाता है, सोना उतना शुद्ध होता है।
सोने को जितना तपाया जाता है, जितना तपाया जाता है, सोना उतना शुद्ध होता है। कौन सा? 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड गौरव भाई, देखो हम तो जानते नहीं है। जितना सोने को तपाया जाता है, सोना उतना शुद्ध होता है, सोने की कीमत उतनी बढ़ती जाती है। आत्मा, आत्मा को भी जितना तपाया जाता है, आत्मा भी उतनी शुद्ध होती जाती है। भैया जागृत, सोने को तपाने से सोने की कीमत बढ़ती जाती है, आत्मा को तपाने से आत्मा की कीमत भी बढ़ती जाती है। अरुण भाई चिंतन करो, सुकुमाल मुनिराज का चिंतन करो। जिन मुनिराज के लिए कुछ भाई रत्नों के कंबल भी गढ़ते थे, जिन मुनिराज के लिए सरसों का दाना भी कांटे की तरह चुभता था, जिन्होंने अपने जीवन में कभी दीपक की लौ नहीं देखी, दीपक की लौ भी जिनको चुभती थी, अरुण भाई इतने सुकुमाल की सरसों का दाना भी चुभता था। अरुण भाई, जिस जीव के लिए सरसों का दाना चुभता हो, जब उस जीव के लिए सियालनी चबा रही हो, सियालनी उनके शरीर का भक्षण कर रही हो, तो क्या सियालनी के दांत उनको चुभ नहीं रहे होंगे? अरे भाई, नहीं चुभ रहे थे, चुभ रहे। क्या हो गया? सेहनन बदल गया क्या? शरीर बदल गया क्या? व्यक्ति बदल गया क्या? नहीं बदला। खुश भाई, सुकुमाल मुनि के लिए, अरुण भाई पकड़ ली तुमने मेरी बात को, सुकुमाल मुनि के लिए, सुकुमाल मुनि के लिए सुनील भाई, रंजीत भाई, सरसों का दाना भी चुभता था, रत्नों के कंबल भी गढ़ते थे, लेकिन जब दीक्षा लेकर वेद विज्ञान जागृत करके आत्मा के कल्याण के लिए तपस्चरण कर रहे थे, सियालनी अपने तीखे तीखे दांतों से उनके शरीर को खा रही थी। दांत गढ़ क्यों नहीं रहे थे? जब तक दृष्टि, अक्षय भाई, जब तक दृष्टि इस शरीर के ऊपर टिकी रही, जब तक सरसों का दाना भी चुभता था। भैया जी, जब तक दृष्टि इस शरीर पर टिकी रही, जब तक सरसों का दाना भी चुभता था। संजय भाई, जब दृष्टि आत्मा के कल्याण के प्रति चली गई, तो सियालनी के दांत भी फूल के समान दिखने लगे। दृष्टि का फेर, दृष्टि का प्रेम, जब तक शरीर से प्रेम, जब तक सुविधाओं होने के बाद भी हमको कोई ना कोई समस्या बनी रहती। संजय भाई, घर में कोई कमी तो नहीं, सारी सुविधाएं, तुम सुखी हो क्या? बोलो रिंटू भाई, घर में कोई कमी तो नहीं है? पक्का घर में कोई कमी तो नहीं है? सुखी हो क्या तुम? है क्या? बोलो ना, सुखी हो क्या? नहीं है महाराज, क्या बताएं, कोई ना कोई समस्या लगी रहती, कोई ना कोई विपत्ति लगी रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव से एक साथ लगा रहता है। इतनी सुविधा होने के बाद भी तुम सुखी नहीं हो पा रहे, लेकिन हमारे दिगंबर संतों को देखो, बिना सुविधा के भी बड़े आनंद में रहते। अंतर क्या है? दृष्टि का फेर है, दृष्टि का फेर है। हमारी विपत्ति, थोड़ी सी विपत्ति आती है, हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दूसरों से लड़ने लगते हैं, अपना दोष दूसरों के ऊपर थोपने लगते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भैया, ये जितना भी जो कुछ भी हो रहा है, मुनिराजों के जीवन में भी होता है, लेकिन मुनिराज दूसरों पर दोषारोपण न करके अपने कर्मों की उदय को समझकर समता धारण करते।
प्रियात्मन, तप का दिन है, तप की महिमा अद्भुत है, तप की महिमा अद्भुत है। आचार्य भगवत ने सूत्र दिया दीक्षित भाई, इच्छा निरोधः तपः। इच्छा निरोधः तपः, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। भैया समझो विषय को। आचार्य भगवत कहते हैं, जितने मजे मजे में, जितने मजे मजे में, जितने मजे मजे में विनोद भाई कर्मों को बांधा है, अर्पित भाई जितने मजे मजे में तुमने कर्मों को बांधा है, उतने ही मजे मजे में कर्मों को काटना भी पड़ेगा। देखो ना, 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, छोटे छोटे 20 साल 22 साल के बच्चे 10-10 उपवास की साधना कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि भैया कैसा लग रहा है, हम रोज पूछते हैं, तो उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, प्रकाश भाई महाराज आपके आशीर्वाद से तो ऐसा लग रहा है कि कली खा के बैठे हो। देखो, तप भी चल रहा है, आनंद के साथ तप चल रहा है, आनंद के साथ तप चल रहा है। मजे मजे में कर्मों को हमने बांधा है, और ये छोटे छोटे बच्चे मजे मजे में कर्मों की निंदा कर रहे हैं। कितना भी हम कुछ भी पुरुषार्थ कर ले, लेकिन जब तक जीवन में तप नहीं आएगा, जब तक जीवन में तप नहीं आएगा, जब तक कर्म कटने वाले नहीं। अर्पित भाई, लोगों की सोच उस कोल्हू के बैल के समान बन गई। कोल्हू का बैल देखा सबने देखा। अशोक भाई, कोल्हू का बैल देखा क्या? देखा है। कोल्हू के बैल के आंखों में उसका मालिक पट्टी बांध देता, और वह सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक कोल्हू के गोल 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 घूमता रहता है। आंखों में क्या बंधी रहती मनोज भाई? पट्टी बंधी रहती है। जब रात को 10 बजते हैं, जब पट्टी खुलने का समय आता है, तो बैल चिंतन करता है कि आज तो मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलता रहा। आज तो मैंने बहुत मेहनत कर ली, आज तो मैंने बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया, ऐसा सोचता है। लेकिन अर्पित भाई, जब आंखों की पट्टी खुलती है तो कुछ क्या पता चलता, ओहो, मैं जहां सुबह था मैं वहीं का वहीं रह गया। उसी प्रकार बंधुओं, हम भी यही चिंतन करते हैं, मैं घर का काम कर रहा हूँ, मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं मंदिर आ रहा हूँ, मैं अभिषेक कर रहा हूँ, मैं सारी क्रियाएं कर रहा हूँ, ओहो, मैंने तो बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया। लेकिन अर्पित भाई, जब राग और द्वेष की पट्टी आंखों से उतरती है, तब पता चलता है कि मैं शून्य ही रह गए। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, समझो बंधुओं, दूध में घी होता है, दूध में, केतन भाई, दूध में घी होता है, दूध में घी होता है। तुम्हारी मम्मी दूध में पूरी तलती क्या? दूध में घी होता है। समझो बात को, समझो, दूध में घी होता है, पक्का बात है सेठ साहब, दूध में घी होता है। तो सेठानी दूध में पूरी तलती क्या? क्यों? दूध में घी होता है। ओहो, दूध में घी होता है, लेकिन दूध में घी बनने की शक्ति है। जब तक दूध को तपाया नहीं जाएगा, जब तक घी बनने वाला नहीं। दूध को तपाया जाता है तो घी बन जाता है, आत्मा को तपाया जाता है तो परमात्मा बन जाता है। साधारण व्यक्ति को भी विशेष बनाने वाला अगर कोई है, उसका नाम है तप। प्रियतमन, साधारण, प्रशांत भाई, साधारण मिट्टी से तुम अपना मकान बना लो, साधारण मिट्टी से तुम मकान बना लो, कब तक चलेगा?
पानी आएगा, बरसात आएगी और तुम्हारा मकान बहकर रोड पे आ जाएगा। समझो बात। साधारण मिट्टी से तुम मकान बनाओगे, साधारण मिट्टी से मकान बनाओगे तो एक बारिश में तुम्हारा मकान बहकर रोड पर आ जाएगा। और अगर उसी मिट्टी को तपाकर तुमने ईंट बना ली और ईंट का मकान बनाओगे तो कब तक चलेगा? सालों चलेगा। प्रियात्मन, सामान्य मिट्टी का मकान कुछ समय में ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन उसी मिट्टी को तपा करके ईंट बनाकर मकान बनाएंगे तो सैकड़ों वर्षों तक मकान को कुछ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार इस जीवन को तुम साधारण रूप में चलाओगे तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा, और इसी जीवन को तुम तब की ईंट से बनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी सैकड़ों साल तक जयवंत हो जाएगा। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत इस युग के महान आचार्य, इस युग के महान आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज, अरुण भाई, 6 रसों का त्याग था, 6 रसों का त्याग था। मूंग की दाल और रोटी इतने ही खाते थे। गौरव भाई, तुम तो 6 के भी 12 बनाकर खाते हो, तुम 6 के भी 12 बनाकर खाते हो। आचार्य भगवंत के 60 रस का त्याग था, तुम 60 रस को 12 रस बना के खाते हो। लेकिन आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज, तुम लोग नहाते हो, धोते हो, घिसते हो, क्रीम पाउडर आदि आदि वस्तु लगाते हो, लेकिन आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज 60 रस के त्याग के बाद भी सोने जैसे चमकते थे। अब बोलो, लाइफ बॉय की चमक थी क्या? पियर्स की चमक थी क्या? काय की चमक थी भैया? भोजन से जीव चमकता नहीं है, भोजन से जीव चमकता नहीं है, अपनी त्याग और तपस्या से जीव चमकता है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी की चमक के पीछे भोजन कारण नहीं था, भीतर की साधना और भीतर की तपस्या ही कारण। आज भगवंत तप की महिमा बता रहे हैं। आज उत्तम तप का दिवस है, उत्तम तप का दिवस है। इसलिए कोई खाने के माध्यम से, कोई नहाने के माध्यम से, कोई घिसने के माध्यम से, आदि आदि तरीकों के माध्यम से व्यक्ति चमकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भगवंत कह रहे जिनवाणी में कि व्यक्ति नहाने धोने खाने पीने से नहीं चमकता, व्यक्ति तो अपने त्याग और तपस्या से चमकता। उत्तम तप हमसे यही कह रहा है कि भैया अगर कर्मों को बांधा है, अरुण भाई कर्मों को बांधा है तो कर्मों को काटना भी पड़ेगा। कर्मों को बांधा है तो कर्मों को काटना भी पड़ेगा, और कर्मों को काटने वाले और बांधने वाले तुम ही हो। इसलिए जितने जितने अशुद्ध परिणामों के माध्यम से हमने कर्मों को बांधा है, उतने उतने विशुद्ध परिणामों के माध्यम से हमें कर्मों की निर्जरा भी करना है। मजे मजे में कर्म किए थे, अब मजे मजे में ही कर्मों को काटना है। और बिना तपश्चरण के सोना शुद्ध होने वाला नहीं है, बिना तप के आत्मा भी शुद्ध होने वाली नहीं है। इसलिए उत्तम तप हमारे जीवन में यही संदेश लेके आया है कि भैया छोटे रूप में तप को प्रारंभ करो, क्योंकि छोटे छोटे तप ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों पर ही चलने वाला एक दिन दौड़ना सीख जाता है। छोटे छोटे तप के माध्यम से जीव एक दिन महान तपों को धारण करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेता है। इसलिए उत्तम तप हमारे जीवन में आए एवं सम्यक तप, समीचीन तप के माध्यम से हम अपनी आत्मा को तपाएं और अपनी आत्मा को भी सोने के समान शुद्ध बना ले। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विराट सागर जी महाराज की उत्तम तप धर्म की